Welcome back to my YouTube channel Growth Edu Point. Today I will study on polynomial. दोस्तों आज हम जो है बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद का मतलब होता है जब जैसे जिसमें एक से ज़्यादा पद हो यानी टर्म हो। जैसे यहाँ पे अगर हम पढ़ें 1 2 3, कितने टर्म है दोस्तों? यहाँ पर कितने टर्म है? 3, यानी पद कितने हैं इसमें? 3। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लिखा था 2x² + 4x + 10। तो इसमें मैंने आपको बताया जब दो से ज़्यादा पद हो यानी टर्म हो तो उसे हम बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब जब ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट अगर किसी टर्म के साथ लगा हुआ है तो उसे वेरिएबल टर्म यानी चरपद बोलते हैं। और खाली अगर संख्या हो विदाउट अल्फाबेट का तो उसे हम कांस्टेंट यानी अचरपद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बता देता हूं मैं, अगर किसी भी संख्या के साथ अल्फाबेट लगा होता है तो उसे हम वेरिएबल यानी चरपद, और खाली अगर संख्या होती है विदाउट अल्फाबेट वाली यानी बिना अल्फाबेट के तो उसे कांस्टेंट यानी अचरपद बोलते हैं। तो इस आधार पर 1 2 3 इसमें कितने टर्म है यानी पद? 3 है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं इसी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ 2x²। इससे अगर आपसे पूछे कि इसका गुणांक बताइए x² का, किसका? x² का गुणांक। तो x² का यहाँ पे गुणांक कितना होगा? 2। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, यानी अगर किसी भी अल्फाबेट के साथ ए से लेकर जेड तक का जो भी अल्फाबेट है उसके साथ जो भी संख्या होती है अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो तो उसे ही उसका गुणांक बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर होगा x² का 2, अगर x का पूछेगा तो 4, और अगर 10 का पूछेगा तो 0। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर एक ही टर्म हो तो उसे हम हिंदी में एक पदी बोलते हैं, इंग्लिश में मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कहते हैं, यानी एक पद को मोनोमियल, एक पदी। और अगर एक से ज्यादा पद हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया 4x + 10, तो उसे बायोनोमियल कहते हैं यानी द्विपद, यानी दो पद होंगे तो बायोनोमियल, द्विपद। और जब किसी भी पद के अंदर 3 पद होंगे बहुपद में तो उसे हम त्रिपद, ट्रायोनोमियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर 1 हो तो मोनोनोमियल, 2 हो तो बायोनोमियल, और अगर 3 हो तो ट्रायोनोमियल, त्रिपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक चीज में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो वो भी साथ ही साथ में आपको बता देता हूँ घात के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? घात। इंग्लिश में घात, हिंदी में घात और इंग्लिश में इसे पावर बोलते हैं। ठीक है ना, एक और नाम है इसका, डिग्री भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों? डिग्री। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि इस वाले इक्वेशन में कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर 2x की पावर सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ पे 2। तो क्या होगा दोस्तों? यानी डिग्री कितनी है इसकी? 2। और अगर इसकी पूछे तो कितनी होगी? जब कुछ नहीं लिखा होता अल्फाबेट पे तो 1। और इसकी अगर आपसे पूछेगा तो इसकी कितनी आएगी? 0। फिर से एक बार सुन लो दोस्तों, अगर किसी भी बहुपद के अंदर आपसे अगर वो पूछ ले घात क्या है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी उसे ही हम उसका घात बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे या पावर बोलेंगे। जैसे अगर पर्टिकुलर एक एक की पूछे तो इसकी होगी 2, इसकी कुछ नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, इसका मतलब 1, और ये खाली संख्या है। जब खाली संख्या होगी विदाउट अल्फाबेट वाली यानी ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फाबेट उसके साथ नहीं होगा तो उसका क्या होगा? अगर जैसे यहाँ पे आपसे पूछ ले 10 की घात कितनी है तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों? 0। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको 2-4 चीजें इसमें बता चुका हूँ। तो बताया अगर अल्फाबेट लगा हुआ है तो वेरिएबल चरपद कहलाएगा, खाली संख्या है तो कांस्टेंट अचरपद कहलाएगा। कितने हैं? 1 2 3, तो 3 पद यानी टर्म। और अगर पावर सबसे बड़ी देखनी है तो उसे घात बोलते हैं, डिग्री या इंग्लिश में। ठीक है, और खाली संख्या है तो उसकी पावर 0 होगी। इसी के साथ साथ मैंने बताया अगर किसी भी अल्फाबेट के साथ कोई वैल्यू होगी वो उसका गुणनांक कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाती है। अगर एक टर्म हो तो एक पदी मोनोमियल, 2 हो तो बायोनोमियल, और 3 हो तो ट्रायोनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे इससे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे पद तो दो है, इस हिसाब से अगर देखें तो बायनोमियल, लेकिन अगर वो घात के आधार पर यानी पावर के आधार पर आपसे पूछे तो इसे हम बोलेंगे लीनियर। ठीक है दोस्तों, रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितनी है सबसे बड़ी? एक। अगर पावर सबसे बड़ी एक होगी तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। और यदि इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 2, पावर सबसे बड़ी कितनी है इस वाले बहुपद के अंदर में? 2। जब पावर 2 हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। लिख ही देता हूं दोस्तों, पोलोनोमियल, पॉलिनोमियल्स, और ये हो जाएगा द्विघात। क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा साफ से लिख देता हूं, द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ एक हो सकता है जैसे 10x की पावर 3, 5x की पावर 2 और ये 7 बना। चलिए ठीक है। अब इसमें हमने देखा सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें? 3। जब सबसे बड़ी पावर 3 हो तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसमें और इसमें। इसमें आपको टर्म यानी पद देखना, अगर एक पद है तो एक पदी, दो है तो द्विपदी, तीन है तो त्रिपद। इंग्लिश में मोनोनोमियल एक वाले को, दो पद हो तो बायनोमियल और तीन हो तो ट्रायनोमियल। लेकिन यहाँ आपको पावर यानी घात देखना है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना होगा? एक। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक होगा। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कितनी है? एक। जब सबसे बड़ी पावर एक हो तो उसे हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं और हिंदी में रैखिक बहुपद। और अगर सबसे बड़ी पावर कितनी हो? दो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद बोलते हैं। और अगर सबसे बड़ी पावर कितनी हो? तीन हो, तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये जितनी मैंने बेसिक चीजें आपको बताई है समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं कि आगे किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज ये 2.2 के अंदर आता है 9th क्लास में। 5x - 4x² + 3 का बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 3 वैल्यू आपको दे रखी है और इसमें पुट करके देखना है कि इसका क्या मान आता है, क्या वैल्यू आता है। तो इसे हम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसे हम x के फॉर्म में, तो इसे इस तरह लिखते हैं, P फॉर पॉलिनोमियल और x फॉर x के टर्म में है। तो क्या है सवाल हमारा? 5x - 4x² + 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2, इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर आप पहले x की वैल्यू 0 रखकर मान निकालिए, x की वैल्यू -1 कर निकालिए, इसी तरह x की वैल्यू 2 रखकर आंसर निकालिए। तो सबसे पहले हम करते हैं x बराबर कितना, यानी जहां जहां x है वहां पर हम 0 पुट कर रहे हैं, बराबर 5। x की जगह पे क्या रखा दोस्तों? 0। अब यहाँ पे दो संख्या इसलिए 0 हम ब्रैकेट में रखेंगे। -4 x की जगह पे क्या रखा? 0, और इधर पहले से क्या है? 3। तो आपको पता है किसी भी संख्या की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। -0 की कितनी बार भी हम घात कर ले उसका आंसर कितना आएगा? 0। और फिर 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 0। यहाँ कितना बचा? 3। तो ना तो 0 जुड़ेगा ना घटेगा, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ गया? 3। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ये बताना था कि जहां जहां x है वहां पर 0 रखने पर क्या आंसर इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का आता है। तो हमने x की जगह पे 0 रखा, फिर x की जगह पे 0 रखा और 3 एज इट इज। 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 0 का घात करा 0 आया, फिर 0 की गुणा यानी मल्टीप्लाई 4 से करी तो 0 आया और +3। आगे देखते हैं,
अभी हमने 0 रख के देखा था, अब यहाँ पर क्या रख के देखते हैं दोस्तों, -1, यानी जहां जहां x है, जैसे 5 माइनस का 1 -4, x की जगह पे क्या रखा, -2 प्लस, जहां जहां x था मैंने वहां पे माइनस पुट कर दिया। अब -1 की 5 से करोगे संख्या वही आ जाएगी, 5 बंदा 5, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, मल्टीपल में प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पर 1 की कितनी बार भी आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा, जैसे -1 इंटू -1, तो 1 बंदा 1 आएगा, लेकिन मल्टीपल में माइनस मल्टीपल माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है। तो अंदर कितना आंसर आया इसका, प्लस का 1। इस प्लस के 1 से -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बंदा 4, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा आपका 3। एक बार थोड़ा दोबारा समझ लेते हैं, 5 बंदा 5, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई में माइनस आता है दो अलग अलग साइन होने पर। अंदर आप अगर स्क्वायर करेंगे एक का तो माइनस इंटू -1 का 1 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, +1, लेकिन बाहर पहले से मल्टीप्लाई में कितना है, -4, तो 4 बंदा 4, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दो डिफरेंट साइन होते हैं मल्टीपल में, तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार -4, और ये एज इट इज आ गया। अब ये 4 और 5 दोनों माइनस का, दोनों ऐड हो जाएगा, 4 और 5 9 माइनस का, इधर प्लस का कितना है दोस्तों, 3। ये आंसर आ गया। 9 में से आपका 3 जाएगा, क्योंकि 9 बड़ी है और प्लस 3 छोटी है, तो बड़ी वाली का साइन और बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तो कितना आंसर आया आपका, माइनस, ठीक है दोस्तों। आगे एक और वैल्यू वाली रह गई है, उसे भी खत्म कर लेते हैं। अब जहां जहां x है वहां पर इस बार क्या रखना दोस्तों, तीसरे पार्ट में x बराबर 2, यानी x की वैल्यू की जगह हमें 2 पुट करना है। तो ये आपका 5, x की जगह पे कितना पुट करना है, 2, -4, x की जगह पे कितना पुट करना है, 2, प्लस 3 एज इट इज, ठीक है दोस्तों। यानी जहां जहां x था वहां पर हमने क्या रख दिया दोस्तों, 2 रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही बोला था कि बहुपद का मान निकालो, और मान के लिए आपको उसने वैल्यू दी है कि x का 0 रखो तो आंसर निकालो, -1 रखो तो निकालो, और आपकी क्या रख के निकाल लें, 2। तो इसलिए हमने x की जगह पे 2, x की जगह पे 2 और 3 एज इट इज। अब इसका मतलब होता है गुणा ही हो रहा, मल्टीप्लाई, तो 5 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे, 5 टू द 10 माइनस 2, अंदर स्क्वायर में है, स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या की उसी संख्या से दोबारा, क्योंकि स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आंसर आ जाएगा 2 टू द आपका कितना आ गया दोस्तों, 4। लेकिन बाहर पहले से ही है मल्टीप्लाई -4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो अंदर तो आंसर आया आपका 4, लेकिन बाहर पहले से है -4, तो 4 4 द 16, और ये प्लस माइनस क्या जाएगा दोस्तों, प्लस का, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यानी क्योंकि 2 टू द 4, और 4 की 4 से करेंगे तो 4 4 द 16, अंदर प्लस का है बाहर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये और ये दोनों प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएगा, 13 प्लस का, और माइनस का कितना आ गया दोस्तों, 16, माइनस के 16 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 3, क्योंकि जब प्लस माइनस में दो अलग अलग साइन होते हैं तो बड़ी वाली का साइन और बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। तो इस प्रकार हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का मान जो है वो कितना आया, x की वैल्यू 2 रखने पर -3, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आपको ये सब पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।